वेलकम एवरीवन। क्लास 12th फिजिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ना। तो चार्ज क्या है उसको जानने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ये पेन है, ये पीसेस ऑफ पेपर है, इसके पास ले जा रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना। जैसे हम इसको रब करते हैं, ठीक है, किसी भी कपड़े में आप इसको रब करने के बाद जब इस पीस को यहाँ पर ले जाएंगे पेन को पीसेस के पास, तो आप देखिए कि ये पीसेस जो हैं पेन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब रब करने के बाद इसमें लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ गया है ना। तो ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड। ये इलेक्ट्रीफाई हो गया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, ठीक है। और रब करने से ये जो प्रॉपर्टी शो हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रब करने के कारण ये जो प्रॉपर्टी है इसी को क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डेफिनेशन है वो देखिए क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पेन में चार्ज आ गया है, तो आपको मालूम है कि ये प्लास्टिक है, तो ये क्या है? बैड कंडक्टर, ठीक है। तो बैड कंडक्टर है तो ये क्या करता है? ये जो चार्ज है इसको मूव होने नहीं देगा, ठीक है। इट मीन्स चार्ज क्या है? इसमें रेस्ट में है। सो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो ये चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें चार्ज कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा, ओके। व्हेन चार्ज मूव्स, मतलब जब चार्ज अगर आगे बढ़ेगा, मूव करेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस को जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस, क्या एक्सपेरिमेंट किए गए? पहले क्या किया गया कि एक ग्लास रॉड लिए, उसको सिल्क क्लॉथ से रब करके उसको यहाँ पर हैंग कर दिए। ये क्या है? ग्लास रॉड, ठीक है। अब एक और ग्लास रॉड लिए, उसको भी सिल्क क्लॉथ से रब करके जब इसके पास लाया गया, ये वाला पहला वाला जो ग्लास रॉड है इसके पास लाए हैं, तब क्या हुआ? देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किए? एक एबोनाइट का रॉड लेकर वुलन क्लॉथ से उसको रब करके उसको भी हैंग कर दिए यहाँ पर, और उसके पास एक और एबोनाइट रॉड रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, इसको जब इसके पास लाया गया तब देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किए हैं कि एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, उसको रगड़ कर उसको लटका दिए। उसके बाद इसके पास एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रगड़कर जब इसके पास लाया गया, ठीक है, तब क्या देखा गया? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कुछ रिजल्ट निकाले। क्या देखा गया कि ग्लास रॉड में जो चार्ज है वो एबोनाइट रॉड में जो चार्ज है उसके एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। तो ग्लास रॉड में जो चार्ज है उसको नाम दिया गया है पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट रॉड में जो चार्ज आया है उसको दिया गया नाम नेगेटिव चार्ज। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज देखे गए। फिर क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले में देखिए कि ग्लास रॉड दोनों पॉजिटिव है, ये भी ग्लास रॉड ये भी ग्लास रॉड, दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या कर रहे हैं? दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगा चार्जेस के। सेकेंड वन,
ये भी एबोनाइट का है, ये भी एबोनाइट है, तो दोनों में नेगेटिव है। सो अगेन लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। सेकंड, अब ये इसमें देखिए, ये क्या है, ग्लास रॉड, ये क्या है, एबोनाइट। ग्लास रॉड मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया नेगेटिव, तो क्या होगा, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो चार्ज के बारे में अब 4 पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट वन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। सेकेंड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स only mass is required, no direction. SI unit, SI यूनिट है कूलम, इसको लिखते हैं कैपिटल C से। ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M0 L0 T0 A। ठीक है। तो चार्ज के बारे में उसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे और ये चारों पॉइंट्स नोट कर लेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो सभी सब्सटेंस होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल होता है वो एक या अधिक एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है। अब देखिए एटम का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऑर्बिट्स दिख रहे हैं। ठीक है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके मास और इन पर जो चार्ज होता है, ठीक है, उसको देखते हैं इस टेबल के जरिए। पार्टिकल अगर लेते हैं, यहाँ 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं मास और यहाँ चार्ज ऑन द पार्टिकल। ठीक है। तो पार्टिकल, सबसे पहले मान लो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास में ज्यादा है। ठीक है। तो चार्ज अब देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है। वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और न्यूट्रॉन में जैसे पहले भी मैं बताई हूँ क्या होता है, चार्ज 0 होता है। तो देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट,
जो न्यूक्लियस के एकदम पास में है। वो ऑर्बिट जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से एकदम टाइटली बाउंडेड है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाते हैं और आगे क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो हम ऐसे जाते रहेंगे ऊपर तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द लास्ट ऑर्बिट है ना, वो लूज रहते हैं, टाइटली बाउंडेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर एटम को थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो लास्ट ऑर्बिट में हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं जंप कर जाते हैं और सब्सटेंस में फ्रीली मूव होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का मास है हमने देखा कि प्रोटॉन के मास से कम होता है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन का मास अधिक होता है। तो प्रोटॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास का इतना टाइम्स होता है, इतना टाइम्स ये अधिक होता है। तो मूव कौन कर सकता है, जो लाइट है, लाइट पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वही मूव होता है, वो ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जा रहा है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक एनी सब्सटेंस चार्ज्ड, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को चार्ज होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली द सब्सटेंस इज टू बी चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा वो हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कोई एटम में 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, 5 और 5, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो ऐड करने से आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं कि एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन द एटम इज 0, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें क्या किए थे, ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर रहे थे। तो क्या हो रहा है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस में चले गए हैं, सिल्क में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ग्लास रॉड का जो वर्क फंक्शन है वो कम होता है ना। तो वर्क फंक्शन में से क्या है, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका वर्क फंक्शन कम है तो इसमें से जल्दी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर चले जा रहे हैं, कहाँ पर, सिल्क क्लॉथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पर डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। नाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज ग्लास रॉड। नाउ अब देखो यहाँ पर सिल्क क्लॉथ में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले भी थे, ठीक है, लेकिन और इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज। अब मान लीजिए कि ग्लास रॉड में 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है और सिल्क क्लॉथ में भी 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल, है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ग्लास रॉड से सिल्क रॉड में जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो अब बताइए यहाँ पर ये 5 प्रोटॉन हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं, 2 चले गए यहाँ से इधर, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए प्रोटॉन तो उतना ही है ना, पहले भी बताई थी कि प्रोटॉन मूव नहीं हो रहा है, प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है लाइट पार्टिकल है, उसका मास भी हम लोग कंपेयर करके देख चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 आ गए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, पहले 5 थे, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं,
अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 7 है, दोनों में प्रोटॉन तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो कौन सा पार्टिकल ज्यादा है, प्लस, है ना, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पर कौन ज्यादा है, प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन 7, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है।